हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन शुरू। जाने किन्हें है छूट और किस पर पाबंदी। झारखंड में शनिवार की शाम 4 बजे से 38 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया है, जो सोमवार 14 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में सब्जी, फल, दूध, मिठाई व किराने की दुकान सहित सभी दुकान बंद रहेगी। आवागमन भी बंद रहेगा। बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। निजी वाहन सहित सभी तरह के आवागमन बंद रहेंगे। सिर्फ मालवाहक वाहनों को छूट दी गई है। विशेष परिस्थिति में या स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल जा रहे लोग को छूट दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप, सीएनजी व एलपीजी आउटलेट, हाईवे के बगल के ढाबे, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस खुले रहेंगे। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस अवधि में निजी वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ई पास रहने पर भी वाहनों को रोका जा सकता है। विशेष परिस्थिति में अनुमति जरूरी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम का मिजाज। आज सुबह तक झारखंड में पहुंचेगा मानसून। अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी बारिश के असर। झारखंड में आज सुबह मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में मानसून के प्रवेश के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य में अगले 3 दिनों तक विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र और गहरा हो गया है। इस कारण अगले 3 दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग ने 15 जून तक राज्य में विभिन्न जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 30 जून तक होगा झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट तैयार करने के लिए इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। 30 जून तक सभी स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जैक इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर रहा है, जिसमें स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का नंबर अपलोड करना होगा। इसको लेकर अगले सप्ताह जैक की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। शनिवार को सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिर्देशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में जैक ने इसके संकेत दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कस्तूरबा स्कूलों और शिक्षा परियोजना में इन पदों के लिए होगी नियुक्तियां। जाने कब से शुरू होगी प्रक्रिया और कितने सीट है खाली। राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना में 841 शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इसे लेकर सभी जिले के उपायुक्तों को दिशा निर्देश दिया है। राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 383 वार्डन शिक्षकों के पद रिक्त हैं। वही झारखंड शिक्षा परियोजना के प्रखंड व जिला स्तरीय कार्यालय में कर्मचारियों के 458 पद रिक्त हैं। शिक्षा सचिव ने सभी जिलों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। नियुक्ति के लिए 25 जून से प्रक्रिया शुरू होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्लैग मार्च निकाला, कई चालकों पर किया जुर्माना। झारखंड में पूर्ण लॉकडाउन के आदेश को सफल बनाने के लिए शनिवार को रांची पुलिस के अफसर सड़क पर उतरा है। शनिवार शाम 5 बजे अल्बर्ट एक्का चौक से फ्लैग मार्च निकाला गया। सिटी एसपी सौरभ के नेतृत्व में फ्लैग मार्च सुजाता चौक तक किया गया। इस दौरान पुलिस की टीम ने ऐलान किया कि अभी से सोमवार सुबह तक बेवजह घर से नहीं निकले। आदेश का उल्लंघन करने वालों को महंगा पड़ सकता है। ऐसे लोगों से न सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। इसी बीच पुलिस की टीम ने निर्धारित समय के बाद जितनी भी दुकान खुली थी उन सभी दुकानों को बंद करवाया। पुलिस की टीम ने बेवजह सड़क पर घूम रहे आधा दर्जन वाहन चालकों पर जुर्माना भी लगाया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पहली बार कोरोना के माहौल में ऐसी पहल। कल्याण विभाग के 136 आवासीय स्कूल के 21,000 छात्रों को दिए जाएंगे टैब। कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालय के 21,000 छात्रों को राज्य सरकार टैब देगी। यह टैब पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को दिए जाएंगे। इसमें सिम के साथ 1 साल के लिए इंटरनेट पैक भी रहेगा, जिसमें रोजाना 2 GB डेटा भी निःशुल्क मिलेगा। सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए टैब में अलग अलग लर्निंग मटेरियल रहेंगे। ऑडियो वीडियो मटेरियल भी रहेगा। अगर
अगर ऑनलाइन कक्षा के दौरान कोई बच्चा जुड़ नहीं पाता है तो वह लर्निंग मटेरियल के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगा। एक टाइप पर 12,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस तरह पूरी योजना पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद कैबिनेट में यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। कोरोना के दौर में स्कूल बंद रहने के कारण टैब भी बच्चों का एकमात्र आसरा है, उसी के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई हो पाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री को लाने चार्टर्ड प्लेन भेजेगी सरकार। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को रांची वापस लाने के लिए राज्य सरकार चेन्नई चार्टर्ड प्लान भेजेगी। पिछले सितंबर से ही चेन्नई में इलाजरत मंत्री को 14 जून को वापस लाने की तैयारी राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से मंत्रिमंडलीय समन्वय विभाग को इसकी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था इसी के तहत है। कोरोना संक्रमण और शिक्षा मंत्री की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए चेन्नई भेजा गया था। राज्य सरकार की ओर से मंत्री के इलाज पर हुए पूरे खर्च को वहन करने की भी घोषणा की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में युवक की मौत। ग्रामीणों ने कहा कि शिकार करने गए युवक को सुरक्षा बलों के जवान ने मारी गोली। एसपी ने कहा कि जवान पर युवक ने की थी देसी बंदूक से फायरिंग। जिले के गारू थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरुपीरी जंगल में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एक युवक को गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक के हाथ में गोली लगने से वह जख्मी हो गया है। इसके 5 साथियों को देसी बंदूक समेत हिरासत में लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि सभी 6 युवक सरूल पर्व के दौरान जंगल में शिकार करने गए थे और पुलिस ने नक्सली समझकर एक को गोली मार दी। जबकि एसपी प्रशांत आनंद ने बताया है कि सभी युवक देसी बंदूक के साथ थे और पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने एक को मार गिराया। मृतक की पहचान पीरी बानू निवासी ब्रह्मदेव सिंह 23 वर्षीय के रूप में की गई है। घायलों में दीनानाथ सिंह शामिल है और मृतक ग्रामीण ब्रह्मदेव सिंह के पास से भी एक भारू टावा बंदूक बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन से मिले यूनिसेफ के पदाधिकारी। कोरोना संक्रमण से निपटने को दिए गए मेडिकल उपकरण। यूनिसेफ इंडिया के पदाधिकारियों ने कल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यूनिसेफ के पदाधिकारियों ने मुलाकात की तथा कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपकरण मुख्यमंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर बताया गया है कि सीएम हेमंत सोरेन से यूनिसेफ इंडिया के पदाधिकारियों ने मुलाकात की तथा कोरोना वायरस से निपटने हेतु आरटीपीसीआर मशीन, 20 लाख 3 लेयर सर्जिकल मास्क, 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 2 वर्किंग कूलर, 1 वर्किंग फ्रिज, 90 आइसोलेशन रेफ्रिजरेटर, 27 डीप फ्रीजर समेत अन्य उपकरण सौंपा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई के लिए स्थानीय लोगों की ली जाएगी मदद। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के काफी प्रयास के बाद राज्य के सरकारी स्कूल के लगभग 30% बच्चों तक ही ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल पहुंच रहा है। अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य मुखिया के सहयोग से स्थानीय लोग की मदद लेने की तैयारी की है। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ 14 से 18 जून तक वेबिनार का आयोजन होगा। इसमें संबंधित पंचायत के मुखिया भी शामिल होंगे। बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई को लेकर स्थानीय स्तर पर लोगों की मदद लेने की तैयारी की जा रही है। विभाग इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रत्येक बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन पठन पाठन से जुड़े। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत के साथ आफत भी। देश में 70 दिन बाद सबसे कम केस, 24 घंटे में 84,332 मामले, 4,002 मौतों से टेंशन अब भी कायम। भारत में कोरोना वायरस का कहर अब खत्म होता तो दिख रहा है, मगर मौत के मामले अब भी टेंशन दे रहे हैं। देश में कोरोना 70 दिनों के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 84,332 नए मामले सामने आए हैं, जो बीते 70 दिन में सबसे कम है। वहीं इस दौरान 4,000 से अधिक मौत भी हुई है। बीते कुछ समय से कोरोना के मामले में लगातार गिरावट जारी है। इसके अलावा देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या भी 63 दिन बाद 11 लाख से नीचे आ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वॉरियर्स के आश्रितों को नहीं होगी परेशानी। झारखंड में अब आश्रितों को नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर। संबंधित जिले के डीसी के लेटर पर 48 घंटे में मिलेंगे बीमे की राशि। कोरोना की रोकथाम व उपचार से जुड़े कर्मियों, कोरोना योद्धा की मौत के बाद उनके परिजनों को मिलने वाली 50 लाख की बीमा राशि के भुगतान की राह आसान कर दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना से मृत कर्मियों के परिजनों को अब 48 घंटे में यह राशि मिल जाएगी। योजना के तहत कोरोना योद्धा की मौत के बाद
परिजनों को 50 लाख का भुगतान न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी करेगी। जो स्वास्थ्य विभाग के वरीय प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में इस राशि के दावे की प्रक्रिया जटिल थी। इसमें जो है कई कागजात जमा करना पड़ता था, जिससे परेशानी होती थी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अब डीसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर जो है इसके भुगतान का जो है निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ उन स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा जो कोरोना संक्रमितों के उपचार से जुड़े हैं। इनमें डॉक्टर, नर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के अलावा केंद्रीय या प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के काम पर रखे गए निजी अस्पताल के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क हादसे में पिता पुत्र समेत 3 की मौत। सवारियों से भरी टेम्पो और ट्रक की आमने सामने टक्कर, 2 जख्मी। शादी से लौट रहा था परिवार। गढ़वा के भवनाथपुर केतरा मेन रोड स्थित दुधवनिया घाटी के पास शनिवार को सवारियों से भरी टेम्पो और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो सवार जो है खुशबुद्दीन अंसारी 30 वर्षीय, उसके पुत्र जो है तौसीफ रियाज 8 वर्षीय और दीपक कुमार की मौत हो गई है। जबकि जो है खुशबुद्दीन अंसारी की पत्नी और बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया है। खुशबुद्दीन अंसारी अपने परिवार के साथ शादी समारोह से वापस जो घर लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक के छात्रों का रिजल्ट भी सीबीएसई के साथ। सीएम हेमंत सोरेन, जैक में मैट्रिक व इंटर के परीक्षार्थियों का रिजल्ट भी सीबीएसई के साथ ही जारी होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते झारखंड बोर्ड की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को रद्द किया गया है। सीबीएसई और कई राज्यों ने भी परीक्षा रद्द करने के साथ ही रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में छात्र हित में जरूरी होगा कि अन्य बोर्ड के साथ या उसके आगे पीछे जैक भी रिजल्ट जारी करना सुनिश्चित करे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कोरोना से मौत पर 4 लाख मुआवजा देने पर 10 दिन में फैसला ले केंद्र। सरकार इस पर सहानुभूति से विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजा देने के बारे में 10 दिन के भीतर फैसला लिया जाए। साथ ही जो है मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की सही वजह दर्ज कराने की व्यवस्था की जाए। जस्टिस जो है इंदिरा बनर्जी की बेंच के सामने केंद्र की ओर से बताया गया है कि इन मामलों पर सहानुभूति विचार चल रहा है, जल्द ही निर्णय होगा। हालांकि मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की सही वजह दर्ज कराने की मांग पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।